कि ईरान को लेकर जिनपिंग ने क्या कहा है, जिनपिंग से बाइडेन ने क्या कहा है वो भी हम बता दें। ईरान से बात करे चीन, ये कह रहे हैं बाइडेन मिडिल ईस्ट को न भड़काए चीन, ये बाइडेन का कहना है। तो ईरान को लेकर चीन से ये कहा गया है बाइडेन की तरफ से कि ईरान से बात करें बाइडेन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बाइडेन से जिनपिंग की दो टूक। अब क्या कहना है, अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे, अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है और चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है। चीन ने यह साफ किया है, दरअसल चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता। बिल्कुल। और देखिए ये सारी बातें एक तरफ, रोहित के पास चलेंगे। रोहित, सवाल यही है कि वहां ग्राउंड पर क्या है, मतलब क्या बाइडेन पे कोई इंटरनल प्रेशर है, अब वो चीन को परसुएट कर रहे हैं कि चीन इंटरफेयर करे और चीजों को सुलझाए, या फिर ढाक के तीन बात है, बोन ऑफ कंटेंशन कुछ और है? कि आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो, आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलाइट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं जिसका कहीं कोई समाधान नहीं है, न किम का समाधान है, न हमास का समाधान है और न ही ताइवान का समाधान है। देखिए, दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं आज की डेट में, यूएस और चाइना, उनका आपस में बात ना करना। देखिए, पिछले साल इनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद पूरे एक साल बाद ये आज दोनों लीडर्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, एक जो हम कोल्ड वॉर की बात कहते हैं, वो एग्जिस्टेंस है। भले हमें से कितने भी नाम दे और कितनी बार भी हमें कहे कि कोल्ड वॉर है या नहीं है, ये पेपर वर्क वाली बात है मुझे लगता है। दूसरी चीज जो आपने कही रवि, देखिए इसमें हमें ये भी समझना है कि बाइडेन के जो रिश्ते हैं या अमेरिका के जो रिश्ते हैं ईरान से, वो सही नहीं है और ईरान हमेशा से हमास का समर्थक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लेवरेज करने की कोशिश की है चाइना को कि भाई आप उन्हें समझाइए कि इस जो वॉर है इसे बाइडेन ना किया जाए। तो यहाँ पे बाइडेन मेरे को लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि वो हेल्प ले चाइना की। और तीसरी चीज ये है कि ये जो शी जिनपिंग जो अब अमेरिका में आए हैं, ये हारे हुए लीडर के रूप में आए। अगर आप देखिए, इनकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। तो रोहित, अगर एक शब्द में कहें ये पूरी बातचीत क्या क्विड प्रो क्यो है? अगर ये टर्म्स कंडीशन दिख रहा है, क्या ये सिर्फ तुम दो और उसके बदले हम ये करें बस? ये बिल्कुल। और दोनों अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका के जो बिजनेस है वो फिर से चाइना में जो है वो निवेश करे, और जो बाइडेन ये चाहते हैं कि चीजें डी एस्केलेट हो, स्पेशली इंडो पैसिफिक को लेके और साउथ चाइना सी को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है, दोनों अपने अपने पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं और दोनों मुझे लगता है इसमें आज सफल रहे। दोनों अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, इस पटल पर कहना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि बाइडेन ने बड़ी ही आसानी के साथ जिनपिंग को यह समझा दिया है कि आप ईरान को समझाइए, हम नहीं समझाएंगे, और अगर ईरान युद्ध भड़काएगा तो हम रुकेंगे नहीं। एक और बड़ी खबर, रोहित आएंगे आपके पास। बड़ी खबर यह कि बाइडेन जिनपिंग से पत्रकारों के सवाल, क्या आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं? देखिए, पत्रकारों ने सवाल किया दोनों नेताओं से, क्या आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं? पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया गया। जो बाइडेन ने, जिनपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों मुस्कुरा दिए, दोनों हंसते हुए दिखाई दिए, चुप रहे सवालों पर पत्रकारों के। संजय सोई सर हमारे साथ मौजूद हैं। सोई सर, ये मुस्कुराहट क्या कह रही है? हंसी हंसी में टाल दिया गया सवाल को। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिनके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ है, चाहे वो ताइवान हो, नॉर्थ कोरिया हो, शिनजियांग का ह्यूमन राइट्स का इशू हो, या फिर ईरान का इशू, मिडिल ईस्ट का इशू हो। ये सब बातें, कुछ बातों में समझौता भी हो, जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, दोनों देश फील करते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत हो, लेकिन सैंक्शंस के ऊपर कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं बाइडेन ने कहा था कि शी स्ट्रेट है,
उन्होंने कहा था भरोसा करेंगे और वेरीफाई करेंगे, कहीं अलग बोला था उन्होंने कि हाँ उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है लेकिन वेरीफाई करने के बाद। तो ये सब बातें दिखाती है कि ट्रस्ट अभी भी फैक्टर नहीं है, दोनों के अपने इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रस्ट इकोनॉमिक डेफिसिट इंटरेस्ट तो है। है। रोहित, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ट्रस्ट डेफिसिट पर। ये जी, बिल्कुल। डेफिसिट कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तलखी कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो जो बाइडेन ने कहा कि शी जिनपिंग डिक्टेटर है, तो कहीं ना कहीं ये जो उनका जो कमेंट था, ये ऑफ द कफ कमेंट था, बाद में आया, सरप्राइज किया इस कमेंट को काफी लोगों को कि इतनी अच्छी मीटिंग के बाद, जब जिसको व्हाइट हाउस बार बार कहता है कि अच्छी मीटिंग रही, उनका जो बाइडेन का ये आना और कहना कि शी जिनपिंग डिक्टेटर, ये अपने आप में दर्शाता है कि इतनी बातचीत होने के बाद, 4 घंटे बातचीत होने के बावजूद जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कायम है। और जिस तरह की स्ट्रेट टॉकिंग की बात संजय सर कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये सिर्फ बाइडेन का ये तरीका था कहने का कि देखिए उन्होंने अपनी बातें रख दी, मैंने मेरी बातें रख दी, लेकिन ट्रस्ट जो है मुझे लगता है अभी तक कायम नहीं है। और इसको होने तो में क्या ये ट्रस्ट ना होने के पीछे पूर्णिमा नाथ जी, क्या ये वजह है? देखिए, 2 देश 2 राष्ट्र, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब टेबल पे बैठते हैं तो वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन क्या असली वजह यह है कि दोनों देशों के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग है हर जगह, यानी कि जहां चीन का फायदा वहां अमेरिका का नुकसान? और क्या यही वजह है कि ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है दोनों के बीच में?